हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इकरा क्लासेस में। तो आज हम लोग वन लाइनर जो है अक्टूबर मंथ का वन लाइनर करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। मैं पीछे से लिंक भी कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कम सब्सक्राइबर देख के और इसको वीडियो को नहीं देखना है। आप वीडियो अंत तक देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट में बताएंगे ये बात। चलिए देखते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है दुबई में। ठीक है ना? कहाँ पे? दुबई में हुआ है। क्या है? 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन दुबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हमने कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था 810, उसमें भी ये चीज था। क्वेश्चंस कुछ कुछ। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। एशिया की पहली महिला कोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो वो है सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर मंथ का ही जो वन लाइनर है हमारा, वो वन लाइनर देख रहे हैं हम लोग। जैसे अगला है कि 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, या अगला लाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसको। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो है जेनिक सिनर। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो वो आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो वो है 3%। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो वैद्य भावना पराशर और वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य इटी नीलकंठ मूस को। कितने लोगों को? 4 लोग। एक धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे सम्मान किया गया? तो एक वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य इटी नीलकंठ। कितने लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं, 4 लोग नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माई भारत मेरा युवा भारत जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो वो है कोलकाता। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो वो है कर्नाटका। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, तो वो कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो 6.5%। भारत नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो भारत नियामक बोर्ड की स्थापना आरबीआई द्वारा किया गया है। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को। शरद कमल को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो वह है चेन्नई। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? सौर तकनीक से। तो आईआईएससी बैंगलोर। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, हमने कल भी देखा था इसको, वह है चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है, मतलब स्टार्ट किया गया है उसको? वो है चीन। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? भारत है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो है जापान। ध्यान रखना है, साने तकाइची पहली महिला प्रधानमंत्री जापान के। होरुन
रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट में, फॉरेन रिच लिस्ट का जो चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो वो है श्रीलंका। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो वो है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि पूंजी से रिलेटेड बात हो रही है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वह है गुजरात के गांधीनगर में। 4 अक्टूबर 2025 को निर्यात और आयात आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? तो वो है महाराष्ट्र। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? तो वो नासा ने लॉन्च किया। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन जो है वो नासा ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? तो वो भारत के गुवाहाटी में। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो वो ब्रिटेन के साथ। हमने बताया था कल भी कि कोंकण अभ्यास जो है वो किसके साथ होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक बजट है ना, और बाकी ब्रॉन्ज मेडल। तो 8 6 14 बच के कितने? 8 आपका ब्रॉन्ज मेडल है ना। अगला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अलवर में। अगला है कि मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो वो है सिंगापुर। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस। कहाँ पे किया गया है? तो बारबाडोस। अगला है, 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो वो है 1000 आईटीआई को। ध्यान रखना है, पीएम सेतु योजना आईआईटी को नहीं, सॉरी, आईटीआईज को आधुनिकीकरण करने के लिए ये योजना है। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। ये किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। तो याद रखना है ये भी कि महाजे घर योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो गोवा। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन मार्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने। मैंने कल भी इसके बारे में बात किया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो वो बना है मालदीव। 7 अक्टूबर 2025 को आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहा शामिल किया गया है? तो वो है विशाखापत्तनम। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद फटा है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद फटा है, जो है क्या? अंडमान निकोबार। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बन गया है उत्तराखंड। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है? वो शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा सब दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। 8 अक्टूबर 2025 को आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो वो अबू धाबी में शुरू किया गया। सीईएटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा को और बीएस चंद्रशेखर को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया।
8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कि 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक, और ये सबसे पहला अरब कंट्री से जाने वाले हैं भी है। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किनको बनाया जाएगा? खालिद अल एनानी को। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 अक्टूबर का, करंट अफेयर्स में देखा जाए हम लोग, स्पीडी करंट अफेयर्स है ये। अगला है कि मणिपुर की लिंगथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो वो तुर्की में। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है पणजी, गोवा में। बोले 8 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला है हमारा कि 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो वो है कोलकाता। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर अमेरिका है। विश्वविद्यालय रैंकिंग, किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो वो शुरू की है फिजी के द्वारा। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? शेर सिंह नोएडा के द्वारा। शेर सिंह नोएडा के द्वारा मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता गया। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। 10 अक्टूबर 2025 को भारत के कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो वो है सक्षम। अगला है हमारा 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो वो है केरल सरकार ने। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो वो है रूस। भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है 2025 में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु। अगला है 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा। ये 3 बंदरगाह जो है इनको हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया। क्रिकेट के 3 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपका जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो है दीपिका पादुकोण। कल भी मैंने इसके ऊपर बात किया था। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो वह है एचडीएफसी बैंक। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो वो है चीन। भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वो है कर्नाटका। 2025 के टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो वो है पलाऊ। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो है कार्तिक आर्यन। फिल्म का नाम था चंदू चैंपियन, और अभिषेक बच्चन जिनके फिल्म का नाम था आई वांट टू टॉक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो वह है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो वो बनी है स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है?
तो वो खुला है हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो वो महाराष्ट्र के है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 13 अक्टूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो आर्मेनिया। एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो मसाकी काशीवारा जो कि जापान के हैं। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है मंगोलिया। विश्व का सबसे अमीर नेता कौन बन गए हैं, अभिनेता, अभिनेता नहीं, सबसे अमीर अभिनेता, तो वो है शाहरुख खान। अगला है किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपाधि हासिल कर ली है, तो वो है मालदीव। अगला है क्वेश्चन 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है, तो वो है महाराष्ट्र। अगला है 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, तो वो है डीबीएस बैंक। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे, तो वो है विशाखापत्तनम। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है, तो वो है अमेरिका। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है, यूपीआई के उपयोग में सबसे आगे जो है वो राज्य है तेलंगाना। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 और 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो आयुष्यन है कि पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है, तो वह है रोशनी अधिकारी पाठक। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है, तो अहमदाबाद, गुजरात को। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो वह है सिंगापुर। और भारत का स्थान जो है वो 85 है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है, तो वो 25% हाथियों की संख्या घट गई है। सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना। 16 अक्टूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लियोन मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो 102वें स्थान पर। बोले कि 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो वह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पावर लिफ्ट जोबिन जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है, तो वह है अडानी ग्रुप ने। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो वह है 9वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो वो है मणिपुर। अगला है हमारा कि 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है, तो वह है इंडोनेशिया। आयुसीएन प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वह है विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है, तो AR रहमान। अगला है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो वह है राजस्थान। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है, केप वर्दे। पहला आइसलैंड, है ना, ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश, पहला सबसे छोटा देश कौन सा है, आइसलैंड, और दूसरा सबसे छोटा देश है केप वर्दे। अगला है कि 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, तो वो बनी है अकई पद्यशाली कर्नाटका की। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है, तो वो है रूस। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं गुजरात के। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, तो है गैलेक्सी आई। अगला है हमारा कि 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है, तो बजाज फिनस्वर, बजाज फिनस्वर। अगला है हमारा कि भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम
ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। अगला है कि 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो वह है लियोन मेसी। अगला है हमारा 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहा पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील ने। अगला है हमारा 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है उरुग्वे। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और चलिए थोड़ा सा गया था बीच में। हाँ, तो हमने क्या बताया था, उरुग्वे जो है वो वैध इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है बिश्केक, किर्गिस्तान में। अगला है 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है कर्नाटका। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वो असम में मनाया गया है। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा जाएगा? तो उसका नाम रखा जाएगा मैत्री 2। ध्यान रखना है, भारत का ये चौथा स्टेशन होगा, है ना। उसका नाम है मैत्री 2। एक मैत्री 1 भी है ऑलरेडी पहले से। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो 23वें स्थान पर है। अगला है हमारा कि 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो वो मध्य प्रदेश, है ना। अगला है हमारा भारत AI 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो वो है उत्तराखंड। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? वो है कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत पदक। भारत के सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत पदक। अगला है 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो वो 4 राज्य में, गुजरात, तमिलनाडु और हमारा राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो नेपाल पे चर्चा में रहा। ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो वो है ईरान देश में। अगला 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो वो है छत्तीसगढ़। अगला है किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो वो है गोवा। अगला है कि 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश के रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो वो है ब्राजील। 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो वह है फ्रांस। एशिया युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो वह है कांस्य पदक। किस देश ने 50 लाख पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब में था ये कफाला सिस्टम, इसको खत्म कर दिया है। 22 अक्टूबर 2025 को आयुसीएन का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। 90वां सदस्य आयुसीएन का 90वां सदस्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है तुवालू। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो वो है ब्रिटेन। अगला हमारा कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो वो है भारत। वो कौन सा है? भारत। वन क्षेत्र के मामले में भारत जो है विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला है हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने एक नया ब्राउजर लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है एटलस। 22 अक्टूबर जैसे क्वेश्चन आएगा कि एटलस किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है और एक ये ब्राउजर है ये।
उन 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो वह है गुजरात। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो वह है नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का 25 कप जीता है? तो वह है मोरक्को। अगला हमारा 22 अक्टूबर 2025 को आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? तो वो पहुंचा है जापान में। फॉर्मूला 1 यूएसए ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो वो है वर्सपटन मैक्स वर्सपटन। अगला है 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अगला है हमारा अगला है हमारा कि 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश में से पटाखे को गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो वो है चीन। 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो वह है केरल। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी से मुक्त राज्य है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीब। 1 नवंबर 2025 को। अगला है 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चाकोब उत्सव मनाया गया है? तो वह है मणिपुर। 23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो वह है कार्तिक नारायण। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ कहाँ पर कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो वह चेन्नई। 23 अक्टूबर 2025 को अंगटैड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड। 2025 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो वह सुनील ने, सुनील अमृत ने। पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। अगला है हमारा कि 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो वह है राजस्थान। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला है 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे शाखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है मजिया अमाग्लोबिली। 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शब्बीर हसन को। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो वह है बोडो जनजाति। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो वह है नेफिथ्रोमाइसिन। 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारतीय भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू भूटान में। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो वो है बर्जिस देसाई। अगला हमारा है कि 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगस्वामी। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिया 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्चर बियरर नामित किया गया है? तो वह अभिवन बिंद्रा। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो वह कोटाडा भदली कच्छ की है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो वो थाईलैंड ने किया है। थ इसमें आता है इसलिए थाईलैंड से याद रखना है। मोथा थ से खत्म हो गया, थाईलैंड। 26 अक्टूबर 2025 को कहा कहा में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो वह जम्मू कश्मीर। अगला हमारा कि 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 में। किस वर्ष को? ध्यान रखना 2026 को महिला किसान वर्ष भी घोषित किया गया है और यहाँ पे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष भी
घोषित किया गया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है बजरंग सेतु। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो वह है रूस। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। कुल पदक कितने जीते हैं? तो 58, और जिसमें से 20 स्वर्ण पदक है, 20 रजत पदक है और 18 कांस्य पदक है। ध्यान रखना, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, चौथा दक्षिण एशिया में। उसके बाद है 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो तिमोर लेस्ते। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो वह है फ्लिपकार्ट। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो वो है अर्जेंटीना। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो है पुणे। ध्यान रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से पुणे को सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहां संपन्न हुआ है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला है 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो वह जस्टिस सूर्यकांत को 29 अक्टूबर 2025 को किसने वुमेन्स ODI में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो वह है नेपाल। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने यूनमो 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 30 अक्टूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहां संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो वो बन गया है भारत। सॉरी, हाँ, भारत। इसी के साथ हमारा ये खत्म हो गया अक्टूबर मंथ का। और आज 1 दिसंबर हो गया है ना, तो नवंबर मंथ का आ गया होगा, 1 दिसंबर तक का आ गया होगा। तो उसका स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्टिंग पेज से 1 से लेके 62 तक का, और उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और कुछ अगर इम्प्रूव करना हो तो कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।